Welcome back to my channel. एपिसोड के स्टार्ट में हमें लूफी को दिखाया जाता है जो लटका हुआ होता है। फिर वो ऊपर चढ़ता है और हर तरफ क्रोकोडाइल को ढूंढने लगता है। फिर अचानक से लूफी के सामने क्रोकोडाइल आ जाता है और क्रोकोडाइल उसका गला पकड़ लेता है और क्रोकोडाइल कहता है, तुम्हारी वजह से मुझे बहुत सारी एनर्जी बर्बाद करनी पड़ी। फिर लूफी को बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। फिर लूफी अपने मुंह से बबल अटैक करता है जिसे क्रोकोडाइल डॉज कर देता है और लूफी का गला कस के दबाने लगता है, जिसकी वजह से लूफी पूरी तरीके से सूख जाता है। फिर क्रोकोडाइल कहता है, तुम फिर हार गए स्ट्रॉ हैट लूफी, ये मरने का अच्छा तरीका है। फिर हमें घड़ी की तरफ दिखाया जाता है, 4:30 बजने वाले होते हैं। फिर क्रोकोडाइल कहता है, अब 6 मिनट बाद सब कुछ तबाह हो जाएगा। फिर वो लूफी को नीचे गिरा देता है और कहता है, सॉरी, अब मुझे जाना होगा, तुम आराम करो। और अब कुछ ही देर में एक नया राजा जन्म लेने वाला है। फिर क्रोकोडाइल कहता है, उसने कहा वो मटुआरी टेम्पल में है, और वहाँ पर चला जाता है। फिर हमें बबल दिखाए जाते हैं जो लूफी के ऊपर आ रहे होते हैं, जो वो वही बबल होते हैं जो लूफी अटैक करता है और लूफी के ऊपर वो बबल गिरते हैं और उससे लूफी ठीक हो जाता है। और लूफी जैसे ही उठता है और चिल्लाता है, उस कमीने को इस बार मैं नहीं छोड़ूंगा। फिर लूफी देखता है वो उधर की तरफ गया है। फिर हमें टेम्पल दिखाया जाता है जहाँ पर रॉयल थंब होते हैं। फिर हमें मिस संडे और कोबरा को दिखाया जा रहा होता है, वो अंदर की तरफ जा रहे होते हैं। मिस संडे पूछती है, ये है रॉयल थंब। फिर मिस संडे कोबरा से पूछती, पॉलिप कहाँ है। फिर कोबरा एक मूर्ति के पास जाता है और उसको धक्का मारने लगता है और उस मूर्ति को घुमा के जैसे ही घुमाता है और एक सीक्रेट रास्ता दिखाया जाता है। फिर मिस संडे और कोबरा उसके अंदर जाने लगते हैं। फिर मिस संडे बोलती है, ये जगह तो बहुत कमाल की है। फिर मिस संडे पूछती है उस दरवाजे के पीछे क्या है। फिर वो गेट को खोल देती है और जैसे ही मिस संडे उस दरवाज़ा को खोलती है बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और हमें सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है। फिर हमें नावी को दिखाया जाता है जिसको मिस संडे हरा देती है और वो लड़की सोचती है, वैसे मैं आपको बता दूं मैं लड़की का नाम भूल गया, इसलिए मैं इसको लड़की के नाम से इंट्रोड्यूस करूँगा। वो सोचती है कि मैंने मिस संडे को इतनी रोकने की कोशिश करी लेकिन वो रुकी नहीं और हम सबको एक ही बार में हरा कर वहाँ से चली गई। फिर हमें क्रोकोडाइल दिखाया जाता है जो उस लड़की के सामने आता है और कहता है, लगता है तुम उस औरत का शिकार हो गई। मैंने नहीं सोचा था तुम मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ जाओगी नावी। और क्रोकोडाइल कहता है, तुम्हारा बॉस कहाँ पे है, वो स्मोकी भाग गए आर्डर के मारे। लूज़र को इंसाफ के बारे में बकबक नहीं करनी चाहिए। फिर वो वहाँ से हंसता हुआ चला जाता है। फिर हमें जोरो और ऊसप की तरफ दिखाया जाता है। जो ऊसप होता है वो क्रोकोडाइल की नकल करने लगता है और जोरो को गुस्सा आता है, वो उसके सर में खींच के हाथ मार देता है। फिर ऊसप चिल्लाता है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बस क्रोकोडाइल की नकल ही तो कर रहा हूँ। और वो लोग लड़ने लगते हैं और हमें नामी और चॉपर की तरफ दिखाया जाता है। जो नामी चॉपर से कहती है, क्या तुम अपनी नाक से पता नहीं लगा सकते। चॉपर मना करता है, कहता है यहाँ पे गुन पाउडर की महक हर तरफ है। और हमें सांजी की तरफ दिखाया जाता है, उसे रास्ता नहीं मिल रहा होता है इसलिए वो दीवार को तोड़ के शॉर्टकट रास्ता इस्तेमाल करता है। फिर हमें वीवी और बैल की तरफ दिखाया जाता है, वो लोग भी हर तरफ उन लोगों को ढूंढ रहे होते हैं जो फायर करने वाले होते हैं। फिर हमें वही लड़की दिखाई जाती है और वो तलवार लेके खड़ी हो जाती है और कहती है, स्ट्रॉ हैट। फिर लूफी कहता है, वो कमीना कहाँ गया। फिर वो सोचती है टाइम अभी बहुत कम बचा है, अभी मैं इससे लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं। फिर वो लूफी को बता देती है कि वो माउंटेन टेम्पल की तरफ गया है। फिर लूफी भी वहाँ पर जाने लगता है और उससे शुक्रिया कह के वहाँ से चला जाता है और वो लड़की रोने लगती है कि वो कुछ नहीं कर पाई।
फिर लूफी दौड़ता हुआ भागता हुआ जाने लगता है और वो बहुत ही ज़्यादा थका हुआ होता है, इसकी वजह से वो दीवार में ठुक जाता है। लेकिन वो हार नहीं मानता, फिर से उठता है और जाने लगता है। और जैसे ही भागता है कुछ दूर तक जा पाता है, फिर वो फिर से गिर जाता है, थोड़ी देर तक वहीं पे लेटा रहता है। फिर हमें कोबरा की तरफ दिखाया जाता है, जो मिस संडे ने उसे पकड़ा हुआ होता है। फिर हमें क्रोकोडाइल को दिखाया जाता है, वो माउंट वेरी टेम्पल के अंदर आ चुका होता है और हर तरफ घूमने लगता है। फिर हमें जोरो की तरफ दिखाया जाता है, जोरो और वो सब तेजी से दौड़ते हुए जा रहे होते हैं। हमें क्रोकोडाइल दिखाया जाता है, वो भी उसी रास्ते से अंदर की ओर जा रहा होता है। और फिर हमें मैरी किस्मत दिखाई जाती है, जो इंटरप्रेट की भाषा पढ़ रही होती है। फिर मैरी किस्मत कहती है कि यहाँ कुछ और नहीं है, बस ये कंट्री यही छुपा रही थी। फिर कोबरा कहता है तुम्हें शक है, लेकिन पर मैंने अपना पूरा वादा किया है, अब मुझे छोड़ दो। फिर मैरी किस्मत हाँ कह देती है। फिर क्रोकोडाइल उसके पीछे आता है और कहता है अजीब है, पर तुम इसे पढ़ सकती हो। मैरी किस्मत बोलती है हाँ। फिर क्रोकोडाइल कहता है अच्छा अब इसे पढ़ो। फिर मैरी किस्मत पढ़ती है कि अल्बस्टा पे कब्जा 239 में स्काई एम्प्रेस ने किया। फिर क्रोकोडाइल चिल्लाता है और कहता है क्या हमें ये जानना है। फिर क्रोकोडाइल चिल्लाता है और कहता है इस कंट्री के इतिहास को किसको जानना है। फिर वो चिल्लाता है प्लूटोन कहाँ है, मुझे बस यही जानना है। फिर मैरी किस्मत कहती है यहाँ इसके बारे में नहीं लिखा है। और मिस मैरी किस्मत बताती है प्लूटोन के बारे में इसमें कुछ भी नहीं लिखा। फिर क्रोकोडाइल कहता है जो हमने 4 साल पहले टीम बनाई थी वो अब नहीं रहेगी। मैंने तुम्हें पॉलिसी के बारे में बताया, लेकिन तुमने मुझे प्लूटोन के बारे में नहीं बताया। अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और क्रोकोडाइल कहता है तुम मेरे बहुत काम आई, शुक्रिया, बाय बाय। और उसको एक अटैक मार देता है, जिसकी वजह से मिस संडे घायल हो जाती है और वहीं पर गिर जाती है। और अब मैं इस कंट्री का राजा बन जाऊंगा, जिससे वैसे ही मैं सब कुछ पता कर ही लूँगा। फिर पूरे टाइम पर हिले डुलने लगता है और क्रोकोडाइल कहता है कोबरा ये तूने किया है ना। फिर कोबरा कहता है इस टेम्पल को इस तरीके से बनाया गया है कि अगर कोई भी चीज़ इधर से उधर हुई तो पूरा टेम्पल तबाह हो जाएगा। उसी टाइम में बीवी को दिखाया जाता है, उसके पैर में चोट लग जाती है, वो नीचे गिर जाती है और वो सोच रही होती है 3 मिनट बचे हैं, अब मैं क्या करूं। फिर बीवी अपने बचपन की यादें याद करती है और बोलती है कि एक दिन कोजा ऐसी जगह दुबका था जो जगह किसी को नहीं पता थी। फिर बीवी उठती है और हमें उस सबको दिखाया होता है, वो किसी सिपाही से लड़ रहा होता है और भाग रहा होता है डर के मारे, क्योंकि सिपाही उसके पीछे पड़ जाता है। इधर से उधर भागता ही रहता है। फिर बीवी उस सब की नाक पकड़ती है और कहती है मुझे वो जगह पता चल गई जहाँ पर वो कैनन रखी होगी। फिर वो सब चिल्लाता है और कहता है तुम्हें इतनी देर लग गई। फिर वो सब कहता है ठीक है, मैं उन सबको अपनी बुलेट से बुलाता हूँ। फिर वो सब हवा में अपनी गुलेर से फायर करता है, जिससे धुआं निकलने लगता है और सबको उसका सिग्नल मिल जाता है। हमें जोरो को दिखाया जा रहा होता है, वो सांप से पूछ रहा होता है। फिर जोरो भी उस सिग्नल को देख लेता है और वो लोग सब के सब आने लगते हैं उस सिग्नल के पास। फिर हमें लूफी को दिखाया जाता है, वो वापस उठ जाता है और बैठ जाता है। फिर वो सोचता है क्रोकोडाइल कहाँ गया, फिर वो भागने लगता है क्रोकोडाइल को ढूंढते हुए। फिर वो देखता है उधर एक रास्ता है, फिर वो उधर रास्ते की तरफ जाता है और अंदर घुस जाता है। फिर हमें क्रोकोडाइल को दिखाया जाता है। फिर क्रोकोडाइल कोबरा से कहता है तुम ये सोच रहे हो कि तुम मुझे साथ लेके मरोगे इस कंट्री के लिए, लेकिन तुम मुझे मार नहीं सकते। और हंसने लगता है क्रोकोडाइल। फिर हमें लूफी को दिखाया जाता है, वो भी अंदर आने लगता है भागता हुआ। और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म होता है और अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ऐसे ही मैं वन पीस के एपिसोड डालता रहूँगा, तो देखना ना भूलें।